पहला अफेयर, दिल है नादान। नमन बेटा ज़रा सुनो, तुम और रोली कब शादी करने वाले हो? मामा, रोली से तो मेरा कब का ब्रेकअप हो गया और अगले हफ्ते तो उसकी शादी है। बेपरवाह स्वर में बोलकर नमन वहाँ से चला गया। मैं उसे देखकर हैरत में पड़ गई। आज के बच्चे इतने बिंदास, इन्हें मोहब्बत खेल लगती है। प्यार को यूँ भुला देना जैसे क्रिकेट के मैदान में छक्का लगाते वक्त बॉल गुम हो गई हो। मैं गुमसुम सी खड़ी अपने अतीत में झांकने लगी। पापा का लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफ़र हो गया था। मैंने वहाँ पर नए स्कूल में दाखिला लिया। चूँकि मैंने बीच सेशन में एडमिशन लिया था, इसलिए मेरे लिए पूरी क्लास अपरिचित थी। शिफ्टिंग के कारण मैं काफ़ी दिन स्कूल नहीं जा पाई, इसलिए मेरा काफ़ी सिलेबस मिस भी हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी क्लास टीचर ने उसी क्लास में पढ़ने वाले अनमोल से मेरा परिचय करवाया और उसको हिदायत दी, अनमोल तुम निधि की पढ़ाई में मदद करना। अनमोल ने मुझे अपने नोट्स दिए, जिससे मुझे स्टडी में काफ़ी मदद मिली। यह एक संयोग ही था कि मैं और अनमोल एक ही कॉलोनी में रहते थे। फिर क्या था, हम स्कूल भी साथ आने जाने लगे। एक दूसरे के घर जाकर पढ़ाई भी करते और पढ़ाई के साथ अन्य विषयों पर भी चर्चा करते थे। कभी कभी साथ मूवी देखने जाते तो कभी छत पर यूँ ही टहलते। धीरे धीरे हमारे मम्मी पापा भी जान गए कि हम अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों ने स्कूल में टॉप किया। इसके बाद हम कॉलेज में आ गए। अनमोल इंजीनियरिंग करने रुड़की चला गया और मैं दिल्ली में पास कोर्स करने लगी। कॉलेज पूरा होते होते पापा ने मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। छुट्टियों में अनमोल के घर आने पर उसे अपनी शादी की चर्चा के बारे में बताया। वह एकाएक गंभीर हो गया। मेरा हाथ पकड़कर बोला, निधि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। आज से नहीं, जब से पहली बार देखा था तब से ही मैंने रात दिन तुम्हारे ख्वाब देखे हैं। प्लीज़ मेरी नौकरी लगने तक इंतज़ार कर लो। मेरे अलावा किसी से शादी की सोचना मत। मुझे भी अनमोल पसंद था। मैंने उसे हाँ कह दिया। 2 महीने के बाद पापा ने ऋषभ को पसंद कर लिया। उसके मान सम्मान के आगे मैं अपनी पसंद नहीं बता पाई। एक बार माँ से जिक्र किया था, माँ मैं अनमोल को पसंद करती हूँ और उससे ही शादी करूँगी। बात पूरी होती उससे पहले ही माँ ने एक चांटा मेरे गाल पर रसीद कर दिया। बड़ों के सामने यूँ मुँह खोलते हुए शर्म नहीं आती? चुपचाप पापा के बताए हुए रिश्ते के बंधन में बंध जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। माँ की धमकी के आगे मैं मजबूर थी। मैं चुपचाप शादी करने के लिए तैयार हो गई। उस वक्त मोबाइल नहीं होते थे। मैं अनमोल को अपनी शादी के बारे में नहीं बता पाई। शादी के बाद मैं आगरा आ गई। करीब 2 साल बाद मेरी मुलाकात अनमोल से हुई। हम दोनों के बीच सुनने सुनाने को कुछ शेष नहीं था। अनमोल ने ही अपनी बात कही, ज़रूर तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी, वरना कोई यूँ बेवफा नहीं होता। तुम्हारी शादी हो गई तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुमसे मोहब्बत करना छोड़ दूँ। तुम अपनी शादी निभाओ और मुझे अपने इश्क से वफ़ा करने दो। हम दोनों के गले रूंध गए और आंखें बह गईं। तब से लेकर आज तक अनमोल ने मेरी हर तकलीफ़, हर दुख और हर खुशी में बखूबी साथ दिया। मैं अनमोल जैसा सच्चा दोस्त पाकर निहाल हो गई। ऋषभ और अनमोल की बनती भी खूब है। उसने शादी नहीं की। एक बार मेरे जोर देने पर कहा, मेरे मन में बसी मूरत के जैसी कोई मिली तो इन यादों को एक पल में ही अलविदा कह दूंगा। वह अक्सर कहता है, तुझे पा लेते तो यह किस्सा ही ख़त्म हो जाता। तुझे खोकर बैठे हैं, यकीनन कहानी लंबी होगी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक
तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।